नमः शिवाय। नमस्ते। आप जुड़े हैं अंतर गुरु से। आज हम एक ऐसे तत्व की बात करेंगे जिसे कोई देख नहीं सकता पर जो हर ओर व्याप्त है, शिव। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। ये एक ऐसा समय है जो व्रत, जल और मंदिरों का नहीं बल्कि भीतर उतरने का आवाहन है। हम शिव को किस रूप में जानते हैं? मूर्ति, मंत्र या केवल श्रद्धा? या वो मौन है जहाँ कोई परिभाषा काम नहीं करती? आइए हम शिव को जानने की नहीं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं। शिव कोई नाम नहीं है, न कोई धर्म का स्वामी। वो चेतना है जो आदि भी है और अनंत भी। उपनिषदों ने उन्हें नेति नेति कहा। जो बच जाता है वही शिव है। शिव अहम के बाद का वो मौन है जहाँ न शब्द टिकता है न विचार। वो त्रिगुणातीत है, सत्व रज तम के परे। इसलिए तो वो न जन्म लेते हैं न मरते हैं। श्रावण मास में जल चढ़ाया जाता है, व्रत रखे जाते हैं, जप होता है, पर इन कर्मों के पीछे जो मौन है वही शिव तत्व है। जब आप एक लोटा जल शिवलिंग को चढ़ाते हैं तो वास्तव में आप अपनी इच्छा, अहम और व्यथा अर्पित करते हैं। श्रावण केवल सुनने का नहीं, भीतर की पुकार को पहचानने का भी समय है। लिंग का अर्थ है संकेत। शिवलिंग उस ऊर्जा का प्रतीक है जो रूप रहित है, लेकिन सब कुछ उसी से प्रकट होता है। हमने उसे पत्थर समझा, लेकिन वह ज्योति है। जब ध्यान में मन पूर्ण मौन हो जाता है, एक बिंदु ठहर जाता है, वही शिवलिंग का अनुभव है। एक वृद्ध साधक अपने अंतिम समय में केवल ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। किसी ने पूछा, आप डरते नहीं? उसने कहा, डर तब लगता है जब मैं होता है। अब तो केवल शिव है। मृत्यु का क्षण उसके लिए मुक्ति बन गया। शिव अकेले मौन है, शक्ति अकेले गतिशील है। जब दोनों मिलते हैं तो ब्रह्मांड जन्म लेता है। हमारे भीतर भी शिव है और शक्ति है, चेतना और भाव। ध्यान तब होता है जब शक्ति शिव में विलीन हो जाए। ओम नाद का आदि, शिव मौन का आदि। ध्यान से हम जब ओम में उतरते हैं, वहाँ न इच्छा रहती है न स्मृति। वहाँ केवल कंपन, नाद और शिव का साक्षात्कार होता है। शिव की उपासना मंत्रों से नहीं, मौन से होती है। जब हम कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं कहते, तब शिव सबके पास होते हैं। आइए कुछ क्षण मौन रहे और भीतर उस मौन को छूने दे। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, वो शिव का साक्षात द्वार है। मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, मैं नहीं, जो तुम्हारे भीतर मौन से बोलता है वही शिव है। गुरु तुम्हारे भीतर के शिव को जगाने आता है। शिव त्रिकालातीत हैं, समय से परे। उनका तीसरा नेत्र केवल शक्ति नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि है। जब यह खुलता है तो सारी माया, सारे भ्रम भस्म हो जाते हैं। कई बार शिव किसी स्वप्न, ध्वनि या मौन के रूप में प्रकट होते हैं। मैंने एक बार स्वप्न में केवल प्रकाश देखा, न शब्द न रूप, केवल मौन। वही मुझे लगा शिव ने मुझे देख लिया।
ओम नमः शिवाय कोई जप नहीं, एक उतरना है। ओम आत्मा, नमः समर्पण, शिवाय उस चेतना को जब भीतर गूंजता है तो बाहर का संसार मौन हो जाता है। हे शिव, न ज्ञान चाहिए न सिद्धि, बस तू मौन में प्रकट हो। मुझे इतना शुद्ध कर कि मैं तेरे होने को पहचान सकूं। ओम नमः शिवाय।